गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के अपने इस क्लास में हम लोग पिछली क्लास का ही एक जो क्वेश्चन हमारा था सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 उसको एक और ट्रायंगल जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था कि यदि हम लोग को यहाँ पर साबित करना है कि BF इक्वल CE, तो यह BF के बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया। BF ट्रायंगल BCF में भी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर BCF ट्रायंगल को ले ले। प्रूफ में हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल BCF एंड क्लियरली यदि BCF ले रहे हैं तो BC को कॉमन करने का हमारे मन में उद्देश्य है। तो यहां दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि CE हो और BC भी हो, तो वो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है अपना ट्रायंगल BCE। कौन सा बन रहा है BCE, लेकिन इसको लिखेंगे ट्रायंगल CBE। क्या लिखेंगे ट्रायंगल CBE। ऐसा क्यों लिख रहा हूं हम लोग आगे देख लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होने के लिए जो इक्वल है उनका सीक्वेंस होने के लिए ऐसा लिखा हम लोगों ने। अब यहां लिख ले BCF ट्रायंगल का क्या BC साइड यहां CBE ट्रायंगल के CB साइड के यानी BC साइड के इक्वल है, कॉमन है। इसी एक लालच से तो हम लोगों ने इस ट्रायंगल को लिया है। और साथ ही साथ अब BCF ट्रायंगल में क्या एंगल BCF यहां CBE ट्रायंगल के क्या एंगल CBE के इक्वल होगा। ये कैसे होगा इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्लियरली हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AB इक्वल AC गिवन में, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इस हिसाब से यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये लिखना जरूरी है यहां पर। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद में अब क्या BCF ट्रायंगल का यह CF साइड यहां CBE ट्रायंगल के BE साइड के इक्वल है, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, इसलिए यहां पर ये BE साइड के इक्वल होगा। कैसे है इक्वल ये लिख लेंगे। और यदि ऐसे है तो फिर से हमारे पास में क्या हो जा रहा है, सो ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE। और यदि ऐसा हो रहा है तो फिर से यहां पर दो साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, यानी BCF का BF इक्वल हो जाएगा CBE के CE के बराबर, CPCT से। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट किस आधार से किस क्राइटेरिया से हुआ, साइड एंगल साइड, यहां भी ये लिखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यहाँ ABC पूरा जिसके बारे में बोला जा रहा है केवल उसी को ध्यान से देखेंगे। बीच में बहुत सारी लाइन आएंगी, ट्रायंगल्स होंगे, उनको इग्नोर करना है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो यह ABC नाम का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें कहा जा रहा है AB इक्वल AC, AB AC के बराबर है। जो कुछ गिवन है पहले उसको साथ ही साथ लिखते चलते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC गिवन है AB इक्वल AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। अब आगे कर रहा है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC, यह D और E BC पर कहीं पॉइंट हैं, अलग अलग दो पॉइंट्स हैं। और इस तरीके से है सच दैट कि इस तरीके से है कि BE इक्वल CD, पहले तो लिख लेते हैं BE इक्वल CD। और इस तरीके से है कि यह BE यानी B से लेकर E तक की दूरी इस CD यानी C से लेकर D तक की दूरी के बराबर है। ओके, तो आगे इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट, तो दिखाए कि AD इक्वल AE, यानी टू प्रूव करने के लिए हमारे पास में है क्या है AD इक्वल AE।
ये टू प्रूफ के लिए है। आते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल, अब यहां दो ट्रायंगल आपको लेने हैं, फिर से वही तरीका है, हमको AD और AE को आपस में इक्वल करना है। तो पहले देखें कि AD किस किस ट्रायंगल में आ रहा है। क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है AD जो है वो ट्रायंगल ABD में आ रहा है, और दूसरा यह AD एक ट्रायंगल ACD में भी आ रहा है। बुक में आपका ट्रायंगल ABD लेकर बनाया गया है, हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ACD को लेकर चलते हैं। ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल, अब AE को देखें किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसी के बराबर, करीब करीब बराबर। ट्रायंगल ACD जो लिया है इसी ट्रायंगल ACD के करीब करीब बराबर, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करें, तुलना करें और देखें कि इनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। बड़ा छोटा ट्रायंगल नहीं लेना है। यहाँ AE को देखें, AE को देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि ट्रायंगल ABE एक लेना चाहिए जो ट्रायंगल ACD के साथ मुकाबला कर सकता है, यानी ट्रायंगल ABE में। ओके, और अब आ जाते हैं ट्रायंगल ACD के पार्ट्स को देखते हैं। ट्रायंगल ACD का सबसे पहला तो हमें यह दिखाई दे रहा है, क्या AC ट्रायंगल ABE के AB के बराबर है, ये दिया हुआ है। AB इक्वल AC, और साथ ही साथ अब जरा ये देखें, यदि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका AB और AC आपस में इक्वल है, तो AB का अपोजिट साइड ट्रायंगल ABC में AB का अपोजिट साइड ट्रायंगल ACB, और AC का अपोजिट साइड ट्रायंगल ABC, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? और ये दोनों यहां इन दोनों ट्रायंगल में भी किसी दूसरे नाम से हैं, नाम उनका लिख देते हैं। ट्रायंगल ACD में ये जो एंगल ट्रायंगल ACB था उसका नाम क्या ट्रायंगल ACD कहा जा सकता है, सॉरी एंगल ACD कहा जा सकता है। एंगल ACD इक्वल, अब ट्रायंगल ABE में एंगल ABE, ये क्यों ऐसा है ये लिखना आपका जरूरी है। यहां पर फिर से वही बात, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये ऐसे एंगल्स हैं जो इक्वल साइड्स के अपोजिट है। और साथ ही साथ अब कहा जा रहा है ट्रायंगल ACD में क्या यह CD ट्रायंगल ABE के BE के बराबर है? ये भी आपका यहां गिवन है, दिया हुआ है। यदि ऐसा है फिर से देखें, क्या ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन रहा है वहां पर, और यदि ऐसा बन रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABE फ्रॉम साइड एंगल साइड। और यदि ऐसा है तो हमें AD इक्वल AE, दो साइड तो हमारे इक्वल है ही है, क्या तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा? तो इसलिए लिखा जा सकता है कि तीसरा साइड BE इक्वल CD CP CT। ओके सॉरी, यहां पर हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी। ये तो हमारा गिवन था, तीसरा साइड जो हमारा CP CT से आने वाला था वो हो जाएगा, जिसे कि हमें वो साबित करना था AD इक्वल AE CP CT से। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, गुड बाय।